नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेष लग्न वालों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके बंद किस्मत के ताले खोलने के उपाय, वो भी पूर्णतया ज्योतिषीय उपाय। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके पास हम लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। हमेशा याद रखिएगा, मेष लग्न आपकी राशि कोई भी हो सकती है, मेष राशि भी हो सकती है और वृषभ, मिथुन, कर्क से लेकर मीन राशि तक। लेकिन अगर आपका लग्न मेष है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें सटीक 100% ज्योतिषीय उपाय के साथ। मेष लग्न वालों, आपके किस्मत की चाबी कब खुलती है, कैसे खुलती है और नहीं खुल रही है तो क्या करें? देखिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। हर कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, 12 खाने होते हैं और हमारे ज्योतिष में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। कुंडली केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हर कुंडली का एक विशेष ग्रह भी होता है जो कुंडली का प्राण होता है, और वो विशेष ग्रह कुंडली की चाबी है। अगर यह ग्रह कमजोर है तो अगर आपकी कुंडली में तो कोई सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन केवल यही ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता पा लेता है। तो आप अगर मेष लग्न के हैं तो आपका मुख्य ग्रह कौन है और आपकी चाबी कहाँ छिपी है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, मेष लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है सूर्य। सूर्य को मजबूत करके आप हर तरह की समस्या से मुक्त हो सकते हैं और हर तरह की सफलता भी पाई जा सकती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है, यानी स्वास्थ्य भी बेहतर रखने के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका लग्न मेष है और आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नित्य प्रातः अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अब हम आपको बताएंगे विस्तार से कि कुंडली का कौन सा खाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है मेष लग्न के लिए और किस खाने को मजबूत करके आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। मेष लग्न वालों, भाग्य को चमकाने के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय क्या है? देखिए, कुंडली का जो नवा खाना होता है ना, नवम भाव, अगर हम नवे खाने की बात करें तो इसको धर्म का भाव भी कहते हैं और इसको भाग्य का भाव भी कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है ना, आपका कुंडली का यदि नवा खाना का स्वामी को मजबूत कर देते हैं आप, तो आपको जीवन में आसानी से सफलता मिल जाती है, क्योंकि कुंडली का जो नवा खाना है, जो भाग्य का भाव होता है और सफलता का भी भाव होता है। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि यदि आपका नवम खाना मजबूत करने से जीवन में सफलता मिलती चली जाती है और बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब आपको इतनी समझ में आई हो तो अच्छी बात, अगर नहीं आई तो चलिए हम आपको विस्तार से बता ही देते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आकस्मिक सफलता मिले तब पंचम भाव को मजबूत करना चाहिए। अब ये पंचम भाव क्या होता है? यदि पंचम भाव को आप मजबूत करें तो भाग्य को ताकत मिलती है, इसलिए पंचम भाव का रत्न और मंत्र भी अनुकूल होते हैं। अगर आपका पांचवा खाना मजबूत है तो मान के चलिए कि आपको 50% सफलता जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। आपके कर्म का जो फल है आपको जरूर मिलेगा, अगर पंचम और नवम दोनों ही मजबूत हैं तो। ऐसे में जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय भी नहीं है।
अब हम आपको और विस्तार से बताएंगे आप करें क्या कि जिससे कि जीवन में सफलताएं आसानी से मिल जाए। अब हमने पहले भी आपको बताया है हमारे किस्मत के दो ताले होते हैं, एक भाग्य के पास, एक कर्म के पास। तो कर्म का खाना पांचवा खाना हो गया, कर्म का घर, और भाग्य का नवा, और दोनों मजबूत हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। तो यहाँ पर मेष लग्न वालों, अगर जैसा हमने पहले भी कहा कि सूर्य को नियमित रूप से जल जरूर देना चाहिए, आपको एक माणिक के भी धारण करना चाहिए। माणिक सूर्य का रत्न होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साथ ही सूर्य देव की उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक माणिक के धारण आप कर लेते हैं, भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं, और एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत पहले की तुलना में आपका साथ ज़्यादा देने लगेगी, या फिर ज़्यादा दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे इतना तो ठीक है, लेकिन कौन सा चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लग्न की अपनी अपनी एक खास वस्तु होती है जिसका दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो किस्मत साथ देने से भी कतराती है, या फिर आप अपनी किस्मत को दान कर देते हैं तो आपका साथ भला भाग्य कैसे देगा। आपने समझ लिया होगा, उम्मीद है हमारे कहने का तात्पर्य। जो ग्रह को मजबूत करना है उसका दान करेंगे तो ग्रह कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेष लग्न वालों को सूर्य का दान नहीं करना चाहिए और मीठी चीज़ दान करने से बचना चाहिए, यानी मीठी चीज़ का दान ना करें और सूर्य का भी दान ना करें। अब सूर्य का दान कौन सा होता है? सूर्य का दान होता है गेहूँ, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा, कनेर का फूल, सोना, गाय, बछड़ा, इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अब एक बार फिर से सुन लें, मीठी चीज़ तो दान नहीं करनी है हर हाल में। होता है ना कि आप किसी के लिए मिठाई लेकर जाते हैं, मीठी चीज़ें गिफ्ट में देते हैं, तो अब अगर अब तक आपको पता नहीं था तो अब बंद कर दें। चॉकलेट वगैरह भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम बंद कर दें। अगर आपका लग्न मेष है तो बाकी चीज़ें आप दीजिए, कोई और दे, बेहतर है। फिर से सुन लें, गेहूँ, तांबा, घी, गुड़, लाल कपड़ा, कनेर के फूल, सोना, गाय बछड़ा, और साथ ही कमल के पुष्प। इन चीज़ों का दान करने से हर हाल में बचिए, नहीं तो आपका सूर्य कमज़ोर हो जाएगा, आपकी किस्मत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मेष लग्न वालों को सूर्य का दान नहीं करना चाहिए। उम्मीद है हमारे कहने का जो मतलब था आप पूरी तरह समझ चुके होंगे, और अब आप अपनी किस्मत को भी मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि अब तक किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो अब इन उपायों को कीजिए। अगर आपका मेष लग्न है तो 1 से सवा महीने में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा और आपके किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तब आप लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।